तुम 10 साल ड्रॉप कर लो, 20 साल ड्रॉप कर लो, 100 साल ड्रॉप कर लो, तुम फिर से एक और जन्म ले लो, फिर से ड्रॉप कर लो, नहीं होगा सिलेक्शन। सिर्फ 6 महीने के लिए पढ़ना है यार, 6 महीने कुछ बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। 180 दिन 180 डेज का 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, पूरी लाइफ बन जाएगी यार। ये है रियल जर्नी। जिन्होंने नीट क्रैक किया है दे कैन कमेंट। हेलो एवरीवन, दिस आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर और मैं ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूँ जिस एग्जाम में सिर्फ 1% लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं, अपने मेडिकल कॉलेज पा पाते हैं, और 99% फिर से या तो ड्रॉप करते हैं या तो कोई और कोर्स करते हैं या फिर हताश हो चुके होते हैं। तो इतने सीरियस एग्जाम की एक बहुत सीरियस वीडियो है। क्या पॉसिबल है 650 प्लस मार्क्स इन 6 मंथ्स? अभी आपके पास टोटल 9 मंथ्स का टाइम है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई में एग्जाम है, तो 9 महीने का भी मोटा मोटा टाइम है। क्या 6 मंथ्स, भले 9 महीने हैं, 6 महीना प्रिपरेशन, 3 महीना रिवीजन, तो क्या 6 मंथ में 650 प्लस वाली स्टडी हो सकती है? यस और नो? आंसर इज डेफिनेटली यस। कैसे कह रहे हो? फैक्ट की बेसिस पे कह रहा हूं। यहाँ इस पॉइंट से मैंने अपने स्टूडेंट को खुद 652 मार्क्स लाते हुए देखा है। ठीक है, स्टूडेंट का नाम था खुशी, शी स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। बट मन में अभी भी सवाल है कि 6 महीना पढ़ाई करके क्या वाकई 650 मार्क्स लेके आ सकते हैं? क्या वाकई टॉप 1% में आ सकते हैं? अरे नीट का छोड़ो, जे का छोड़ो, लाइफ की कोई भी स्किल उठा लो, अगर आपने 6 महीना पूरा रगड़ के मेहनत कर दी, रगड़ के अपना टाइम एफर्ट डाल दिया किसी स्किल में, आप ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन के टॉप 1% में आ जाते हो। ये मेरी कहने की बात नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, बुक में लिखा हुआ है। मान लो अभी आपको स्विमिंग नहीं आती, तुम 6 महीना रगड़ के रोज स्विमिंग करो, 6 महीने बाद तुम प्रो स्विमर बन जाओगे। लेट से तुम्हें कार चलानी नहीं आती, कार में तुम्हें ए भी नहीं आता, अरे 6 महीना रोज कार ड्राइविंग करो, 6 महीने बाद देखो तुम कितने बड़े ड्राइवर बन चुके होगे। तो सेम चीज नीट के साथ है। अगर 6 महीना रगड़ के मेहनत करके टॉप 1% में आया जा सकता है, और नीट में भी टॉप 1% लोग ही मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो क्यों ना 6 महीने को यूज करते हैं और 650 लेके आते हैं दोस्त। अब देखते हैं 6 महीने में प्रोसीड कैसे करना है। सबसे पहले जो कंफ्यूज स्टूडेंट्स हैं, सॉरी, आपके लिए एक बड़ी ना है, आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि परसेंटेज ऑफ पीपल जो नीट क्वालिफाई करने वाले हैं और मेडिकल कॉलेज जाने वाले बहुत कम है, सिर्फ 1% है। कंफ्यूज स्टूडेंट्स की जगह नहीं है। कंफ्यूज स्टूडेंट्स क्या होते हैं? जिनको पता ही नहीं है कहाँ से क्या पढ़ना है, जो अभी कभी इस टीचर के पास जाते हैं, कभी उस टीचर के पास जाते हैं, कभी यूट्यूब से एक लेक्चर देखते हैं, 2 लेक्चर देखते हैं, फिर छोड़ देते हैं, या फिर कभी ये मटेरियल सॉल्व करें, कभी वो मटेरियल सॉल्व करें, माइंड में क्लैरिटी है ही नहीं। भाई आई एम नॉट सेइंग टीचर्स की कमी है या अच्छे टीचर्स एक दो ही हैं, अच्छे टीचर्स 100 हैं, पर तुम्हें तुम्हें 100 अच्छे टीचर में से कोई एक अच्छा टीचर सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके साथ स्टिक रहना पड़ेगा। किसी भी एक जगह से समझ में आता है, वॉट एवर द कोचिंग, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम बस एक जगह से स्टिक होकर पढ़ाई करो, एक मटेरियल से स्टिक होकर वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्लियर माइंडसेट रखना है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे खुद के बैच में जब स्टूडेंट्स नया नया आया था, पूरा टाइम और एनर्जी इसी में लगा रहा, सर अगर ये यहां से कर लेंगे तो हो जाएगा, सर ये वहां से कर लेंगे तो हो जाएगा, सर इतने करने से क्या हो जाता है। अरे जब तक तुम इसमें ही फंसे रहोगे तो तुम रियल स्ट्रगल में कैसे कब घुसोगे? तुम सुपरफिशियल ऊपरी स्ट्रगल करे जा रहे हो कि ये बुक सर लगा लूं, सर ये क्वेश्चन सर कर लूं, इसके अलावा सर क्या करूं, सर ये चैप्टर कैसा रहेगा, सर ये टीचर से कैसे रहेंगे। अरे मैंने कहा छोड़ो, जो एक लव बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको एक लव बैच के अलावा कहीं झांकना भी नहीं है। तुम्हारा सिलेक्शन मैं करा रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो क्वेश्चन करने। रॉक सॉलिड मैंने माइंडसेट रखा है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर माइंडसेट रखना है। आप अपने कोचिंग में जहां भी आप पढ़ रहे हैं लॉयल रहिए, पहले अपने माइंडसेट को क्लियर कर दीजिए, यहीं से पढ़ूंगा और कहीं पढ़ूंगा, भाड़ में सारे टीचर्स, ये माइंडसेट है, यू आर वेलकम इन द टॉप 1%। नेक्स्ट है 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग लेक्चर्स वॉट एवर, 6 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नीट का गेम 90% कट ऑफ है भैया। इनफैक्ट लोगों के बोर्ड्स में 90% नहीं आ पाते, बट नीट में आपको 90-95% लेके मार्क्स आने पड़ेंगे दोस्त। मतलब लिटरली बोर्ड से ज्यादा परसेंटेज लेके आना है नीट में क्वालिफाई करने के लिए, उसके लिए 6 घंटे की सेल्फ स्टडी लगेगी, रिवीजन लगेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगेगी, बड़ी मेहनत लगेगी दोस्त। हर एक के बस की बात नहीं है 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना, बट अगेन 6 महीने के लिए करना है दोस्त, पूरी जिंदगी भर 6 घंटे नहीं पढ़ना है, सिर्फ 6 महीने के लिए पढ़ना है यार। 6 महीने कुछ बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। 180 दिन 180 डेज का 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, पूरी लाइफ बन जाएगी यार। सिर्फ 6 महीने की मेहनत और आगे 60 साल पूरी लाइफ चेंज आपकी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आप। फिर ये रूल हमेशा याद रखना, मैंने पता नहीं खुद तो खैर नीट नहीं बट खुद आईआईटी मैंने क्लियर किया है, इतने सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होते हुए देख लिया, इतने सारे स्टूडेंट सिलेक्शन होते हुए देख लिया, सब में एक ही मूल मंत्र है, चाहे आप इंटेलिजेंट हो चाहे इंटेलिजेंट ना हो, जो लिमिटेड क्वेश्चन और मल्टीपल टाइम्स कर ले जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो अनलिमिटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि भाई हमको तो बहुत प्रैक्टिस करनी है नीट के लिए, बहुत प्रैक्टिस मतलब बहुत क्वेश्चन और सारे क्वेश्चंस करने लग जाऊंगा मैं, और उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता। तुम 10 साल ड्रॉप कर लो, 20 साल ड्रॉप कर लो, 100 साल ड्रॉप कर लो,
तुम फिर से एक और जन्म ले लो, फिर से ड्रॉप कर लो, नहीं होगा सिलेक्शन। अनलिमिटेड क्वेश्चंस करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ फिल्टर्ड क्वेश्चंस, लिमिटेड क्वेश्चंस को बार बार करने से सिलेक्शन होता है। मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, अगर आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को एक बार किया तो एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस अगर नीट में आए तो ही आप कर पाओगे। अगर आपने किसी भी सेट ऑफ क्वेश्चंस को, लेट्स से कुछ 100 क्वेश्चंस है, उन 100 क्वेश्चंस को एक बार करोगे, वही क्वेश्चंस अगर नीट में एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट आएंगे तभी आप कर पाओगे। थोड़ा सा लेफ्ट राइट हुआ, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। पर अगर आपने वो 100 क्वेश्चंस को 2 बार ट्राई कर लिया, 2 बार अटेम्प्ट मार लिया, अब क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है, फिर भी आपको आप डगमगाओगे नहीं, फिर भी आप सही कर लो। और उन 100 क्वेश्चंस की लिस्ट को अगर तीसरी बार कर दिया, तब कोई नया क्वेश्चन भी आ जाए जो 50% भी रिलेटेड हो किसी पिछले उन 100 क्वेश्चन में से, कोई नया क्वेश्चन आ गया, लेट से वो उन 100 क्वेश्चन में से नहीं था बट 40% मैच कर रहा था, तुम तब भी कर ले जाओ। ये ब्यूटी है अगर तुमने क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स किया। अगर मल्टीपल टाइम्स करने से क्या होता है, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन ना भी आए, मिलता जुलता क्वेश्चन भी आ जाए, थोड़ा सा ट्विस्ट कर भी क्वेश्चन आ जाए, आप कर ले सकते हो, कर लेके जा सकते हो। आई होप आपको इस चीज की वैल्यू समझ में आ रही होगी कि लिमिटेड क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स क्या है। लिमिटेड क्वेश्चन या तीन ही जगह से क्वेश्चन करो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायो में। एक लेक्चर क्वेश्चन करो, पीवाईक्यूज करो, लेक्चर क्वेश्चन करो, पीवाईक्यूज करो, लेक्चर क्वेश्चन, पीवाईक्यू, और एक मटेरियल सॉल्व करो। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो आप कोचिंग में मटेरियल सॉल्व करो। बस कोचिंग मटेरियल थोड़े से बड़े होते हैं, वो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, आपके टीचर्स आपको बता देंगे कहाँ सॉल्व करना है। मेरे अपने एकलव्य में मैंने बता रखा है, मैं इसके साथ आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूँ। ये तीन रिसोर्सेस ये हैं, लेक्चर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड, ये तीन मेरे बैच में लोगों को करना है। हो सकता है आपके कोई कोचिंग टीचर हो, वो आपको मटेरियल देते हो, या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी, आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी। एक केमिस्ट्री की बुक ले लेना, बस एक ही लेना। 3 रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लेक्चर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, और एक बुक हो सकता है, मटेरियल हो सकता है। मेरे केस में वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो आपके ऊपर है। सर कौन सी बुक खरीदें? देखो आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। फिजिक्स लिए तो मैं बता रहा हूँ, तुमको एक बुक खरीदना, तुम वो खरीद लेना, एमटीजी फिंगर टिप्स। ये पेड प्रमोशन नहीं है कोई, ठीक है, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। केमिस्ट्री के लिए भी वो ले सकते हो, मतलब तीनों के लिए आप एमटीजी ले सकते हो अगर सेफ लेना है। फिजिक्स लिए तो एमटीजी इज गुड, फिजिक्स से एमटीजी इज गुड, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। केमिस्ट्री और बायो के लिए भी आप एमटीजी ले सकते हो, दोनों दोनों के लिए बुक अच्छी है। आजकल बायो में और अच्छी बुक्स आने लग गई हैं। बायो में कुछ कुछ नए नए पब्लिशर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपनी बुक लॉन्च करी है, लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट करी है बायो की, आप वो भी ले सकते हो, बट एक ही बुक लेना प्लीज। उसके बाद आपको एनसीईआरटी को मास्टर करना है। एनसीईआरटी इज द बाइबल, भाई कितनी बार बोलूं, ये तो मतलब कहना ही व्यर्थ है, टाइम वेस्ट है। अब देखो एनसीईआरटी को मास्टर करने की ट्रिक, प्लीज मैं आपको, बहुत सीरियस वीडियो है, मैं जानता हूं सिर्फ 1% लोगों का ही सिलेक्शन होता है, तो 1% लोगों का सिलेक्शन है, उस हिसाब से, उस सीरियसनेस के हिसाब से वीडियो बना रहा हूं। कभी भी एनसीईआरटी से स्टार्ट नहीं करोगे। अगर एनसीईआरटी से समझने की कोशिश करोगे और एनसीईआरटी पढ़े ताकि चैप्टर समझ सकें, तो आपको एनसीईआरटी याद नहीं होगी। हमेशा एनसीईआरटी कब पढ़नी है? जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। दोस्त आपको एनसीईआरटी सिंपली रीड मार के नहीं जानी ना, भले यहाँ पे रीड लिखा है, बट आपको पूरी एनसीईआरटी याद करनी है। तो एनसीईआरटी आपको याद तभी हो सकती है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठो और वो चैप्टर पहले से ही क्लियर है तुम्हें माइंड में। तुम एनसीईआरटी से अगर चैप्टर क्लियर करने की कोशिश करोगे, एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करोगे, तो तुमको एनसीईआरटी याद नहीं होगी। सच लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, लॉजिक को मारो गोली, ये सच है। जो फैक्ट है उस पर ध्यान दो, जरा सोचो नहीं। एक टेम्पलेट बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है नीट निकालने के, उस रास्ते पे चलो। नहीं स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, पहले चैप्टर पढ़ के आओ, समझो, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद कूदो एनसीईआरटी में और पूरी एनसीईआरटी को चालू करो रटना। और कैसे पढ़नी है एनसीईआरटी को? एक क्वेश्चन मेकिंग माइंडसेट से। अब ये तभी आ सकता है जब तुम चैप्टर पहले कंप्लीट करके बैठ, तुम्हारा बायो का चैप्टर कोई लेट से लिविंग वर्ल्ड है बायो का, वो तुम्हें पहले से क्लियर है, चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर है। अब तुम बायो स्टार्ट करो पढ़ना, एक एक पैराग्राफ से सोचो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एज इफ यू आर एनटीए, एनटीए के मेंबर हो तुम, खुद एनटीए के मेंबर, तुम क्वेश्चन फ्रेम करो अपने हिसाब से, क्वेश्चन फ्रेम फ्रेम कर करके पढ़ते रहो, तब जाके आपको एनसीईआरटी एक्चुअल में याद होगी। दिस इज द वे, दिस इज द ओनली वे, ओनली राइट वे टू डू एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर टेस्ट और मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे। सर मेरे पास एक्सेस नहीं है, मैं दे दूंगा, मैं दे रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। एनसीईआरटी बेस्ड मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा सा टाइम दो। एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तुमने अपना सपोर्ट दिखाया, ये मैं अपना सपोर्ट है, ये तुमको मैं प्रोवाइड करवा के ही रहूंगा, मेरी गारंटी है। प्लस एक छोटी सी टिप दे रहा हूं कि मैं अपने टाइम में यूज करता, तो अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताऊंगा कि जब भी आप कोई चीज एनसीईआरटी रीड करते हैं, एनसीईआरटी बायो, एनसीईआरटी फिजिक्स, एनसीईआरटी केमिस्ट्री, जब भी आप कुछ रीड करते हैं और आपको पता है कि इस लाइन से पास्ट में क्वेश्चन आ चुका है नीट में, प्लीज उसके सामने लिख दिया करिएगा नीट।
ठीक है, नीट 2023 लिख दीजिए या फिर सिंपली नीट लिख दीजिए। जहां जहां से आपको लगता है कि भाई इस लाइन से क्वेश्चन आया है, इस मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आया है, इस डायग्राम से क्वेश्चन आया है, लिख दिया करिए उसके सामने नीट। अचानक से उस लाइन की सीरियसनेस बढ़ जाती है, फिर उसको आप स्किप नहीं कर पाते हो। छोटी सी बात है बट बहुत गहरी बात है, ठीक है। छोटे छोटे चीज होते हैं ना, बहुत हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि एनसीईआरटी से सॉल्व करना क्या है। फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने हैं और एग्जाम्पलार लगानी है, ठीक है। सिर्फ सिंगल क्रेडिट, पांच से 6 क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलार में। सिंगल क्रेडिट 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बस ये 2 प्रैक्टिस करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आए, हर साल आ रहे हैं, ठीक है। हर साल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, जो चैप्टर के बीच में इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, उन्हें सॉल्व करना है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कंप्लीटली सॉल्व करना है। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत खूबसूरत किताब है। फुल सॉल्व करोगे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, याद होने लग जाएगा। बायो में भी एनसीईआरटी की बैक साइज और एग्जाम्पलर पूरी करनी है। और हमेशा याद रखना, इसको सॉल्व करना है एक रिवीजन माइंडसेट से। मतलब पहले तो ये प्रैक्टिस करो, पहले ये प्रैक्टिस करो, ये थोड़ा सा एंड में करना, जब चैप्टर क्लियर हो चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब इसको एज अ टेस्ट की तरह दो। कि ये नहीं कि एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन अब स्टार्टिंग में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, नहीं। ये सब सॉल्व करो टेस्ट करने के लिए, खुद को प्रैक्टिस करो, बट इस माइंडसेट से मैं एज ए टेस्ट दे रहा हूं, देखूंगा कि चैप्टर कितना आसान है, देखूंगा चैप्टर कितना आ पा रहा है, बैक एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेक्स क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, एनसीईआरटी में खुद से एग्जांपल्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके क्लियरिटी आएगी। ये थोड़ा सा एंड में करना, थोड़ा सा एंड में, मतलब जब चैप्टर क्लियर हो चुका हो, थोड़ा चैप्टर पढ़ चुके हो, एंड में एज अ रिवीजन की तरह आपको ये करना है। क्योंकि अभी सब करने बैठ जाओगे फिर भूल जाओगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन है इन मटेरियल से। अब डायरेक्ट क्वेश्चन तभी आपको याद भी रह पाएंगे जब थोड़ा सा एग्जाम से पहले आपने पढ़ा हो। अगर एग्जाम से 6 महीने पहले करके बैठे हो तो आप भूल जाओगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, ये आपके सामने एक इम्पॉसिबल जर्नी है। जो स्टूडेंट सोचता है कि अगर मैं 6 महीने में नीट क्रैक करूंगा तो ये होगा, ये है 6 महीने का जर्नी जो लोगों को लगती है। 0 से स्टार्ट करेंगे और 650 तक पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे, धीरे धीरे ग्रोथ होती चली जाएगी और 650 आ जाएंगे। अगर ये होता, नीट नहीं, दुनिया में कभी भी किसी भी जर्नी, कोई भी जर्नी अगर ऐसे होती ना, तो ये शब्द कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये शब्द कभी एग्जिस्ट नहीं करता, डिमोटिवेशन। अगर एक्चुअल में नीट या जे या कोई भी एग्जामिनेशन इस हिसाब से चलते, 0 से स्टार्ट करे, चलते गए चलते गए चलते गए 650 मार्क्स पहुंचे, अबे कभी नहीं होगा। दिस इज द रियल जर्नी 650 प्लस की। स्टार्टिंग में मेहनत करोगे, टाइम भी जाएगा, मेहनत भी जाएगी, टाइम भी जाएगा, एफर्ट भी जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। अचानक से झटका खाओगे, रिजल्ट फिर गिर जाएगा, फिर स्टार्ट, हिम्मत नहीं हारोगे, फिर चलोगे 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 चलोगे, फिर झटका खाओ, फिर हिम्मत नहीं हारोगे, चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, अरे भैया बहुत ऊपर पहुंच गए, फिर झटका खाओगे और झटका खा के इतना नीचे गिर जाओगे जितना पहले भी नहीं थे। लगेगा जितना झटका ऐसा खाओगे 2 महीने पीछे चले गए ऐसा लगेगा। नहीं दोस्त, फिर उठना, फिर उठोगे, फिर ग्रो होगा, फिर छोटे मोटे झटके आएंगे, फिर डायरेक्ट 650 तक आओ। ये है रियल जर्नी। जिन्होंने नीट क्रैक किया है दे कैन कमेंट। अगर आप इतनी देर तक वीडियो देख रहे हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो इनफैक्ट कि ये ही जर्नी आपकी रही थी कि नहीं रही थी, कि ये रही थी कि ये रही थी। नेक्स्ट, एकलव्य 2.0 इट इज गेटिंग लॉन्च्ड। अमेजिंग बैच। हमने ऑलरेडी एकलव्य स्टार्ट किया था। हमने सोचा था कि यार कम स्टूडेंट्स ही लेंगे, कम स्टूडेंट्स लिए भी, पर स्टिल जितना सोचा था उससे 3 टाइम्स ज्यादा लोगों ने एनरोल किया। और किसी एक भी स्टूडेंट को मैंने कॉल करके नहीं बोला कि भाई ले लो, अच्छा है। एक भी स्टूडेंट को, जो आए खुद आए, और 3 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स आए। कैसे आए? लोगों को बता के, लोगों में कोटा में काफी लोगों ने सब्सक्रिप्शन खरीदा। मैंने किसी को कोई पब्लिसिटी कुछ नहीं किया, किसी को कॉल तक करके नहीं घुमाया, ना कोई टीम बिठाई है कि बैठ के कन्वर्ट कराओ जो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है, किसी को नहीं बोला मैंने। अपने आप आते हैं, लेते गए लेते गए लेते गए। तो अगेन एकलव्य 2.0 है, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। अगर आपको 6 महीने में मेरे गाइडेंस के अंदर 650 मार्क्स अचीव करने हैं, दिस इज द, ये आपका सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन। क्या क्या है? ये बैच स्टार्ट होगा 25 जुलाई से और 31 जनवरी को खत्म हो जाएगा। 6 महीने का बैच है, 25 जुलाई से स्टार्ट, 31 जनवरी को खत्म। मतलब आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा A to Z, और 3 महीने में आप सिर्फ रिवीजन कर रहे होगे। भाई मजा आ जाएगा। 3 महीने रिवीजन कर रहे हो, मतलब लिटरली, मतलब आपकी आदत हो चुकी होगी फिजिक्स केमिस्ट्री में 160 150 प्लस मार्क्स लाने की। ठीक है, आपको डिटेल फ्रॉम द वेरी बेसिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे आपको। ठीक है, ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव लेक्चर्स नहीं है। हर दिन एक लेक्चर अपलोड होगा, टेंशन मत लेना सर रिकॉर्डेड है दोस्त।
मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन होता है ऑनलाइन बैचेस में, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं, क्योंकि उसमें आप ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ सकते हो। रिकॉर्ड लेक्चर में आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई क्वेश्चन करा रहा हूं आप पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये चीज मुझे आती है, उस चीज को आप स्किप कर सकते हो। टेंशन मत लेना कि लाइव है आप लाइव ही पढ़ेंगे, नहीं दोस्त, रिकॉर्ड लेक्चर में भी उतनी कंसिस्टेंसी आती है और इनफैक्ट बेटर प्रिपरेशन होती है। और हर दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो अपलोड हो जाएगा सुबह शाम 10 बजे। 10 बजे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर अपलोड हो जाएगा, हर दिन एक लेक्चर, और आपको रोज देखना होगा। 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी, संडे को छुट्टी, संडे को कोई लेक्चर अपलोड नहीं होगा। आप लोग की एक लाइव डाउट क्लास रहेगी, आपको डाउट तो होंगे, हर हफ्ते आप पढ़ाई करोगे, तो लाइव डाउट क्लास रहेगी फ्राइडे को, कि जो हफ्ते में जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपको डाउट आया उस रिकॉर्ड लेक्चर से, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। एक मेंटोरशिप रहेगी, मेंटोरशिप सेशन रहेगी सैटरडे को, लाइव मेंटोरशिप सेशन, कि इस हफ्ते में प्रिपरेशन के अलावा और भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आई एम देयर टू हेल्प यू। फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर टेस्ट मिलेंगे। ये पेड है, ये पेड है, बट आपको नहीं, एकलव्य स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री है, आपके लिए ये फ्री है, आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं है। फिर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक चैप्टर के, वो करवाए जाएंगे। एकलव्य का स्टडी ट्रैकर मिलेगा। स्टडी ट्रैकर क्या है वो आपको एकलव्य बैच में पता चल जाएगा। स्टडी ट्रैकर मिलेगा ताकि आप पूरे 6 महीने बिना कंसिस्टेंसी तोड़े पढ़ाई करते रहें। एक सेपरेट ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा इंटरेक्शन पर्पस के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स एकलव्य 2.0 के उनको मिल जाएगा। एक पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा रहेगा आप लोग को, इमरजेंसी पर्पस के लिए। होता है कभी कभार इंसान डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, या उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पर्सनली मैं आपसे बात कर लूंगा। हर चीज वो है जो तुमको ये मार्क्स दिलाने में मजबूर कर देगी, कुछ नहीं बचेगा, कोई स्कोप ही नहीं है। जो स्टूडेंट यहाँ से, हाँ किस्मत खराब है तो 180 नहीं 170 ले आओगे, नीट में थोड़ा सा केयरलेस मिस्टेक कर दो तो। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, नीट एग्जाम से 1-2 महीने पहले तक आपकी आदत हो चुकी होगी 160 170 180 लाने की, आपके लिए बहुत नॉर्मल हो चुका होगा, आपको खुशी होना भी बंद हो जाएगी कि 170 मार्क्स आ रहे, 180 मार्क्स आ रहे। बाकी इन सब चीजों को फॉलो करें, रियल जर्नी याद रखें, इसकी फोटो खींच लें और अपने चिपका लें अपने स्टडी टेबल पे कि दिस इज द रियल जर्नी जो आपको फेस करनी है। हार मत मानना। थैंक यू सो मच।